मेरी आवाज क्लियर है? बताइएगा। वॉइस आ रही है? ओके। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आप लोग ये सब ध्यान रखा करिए, क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन और भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कैसे विकास हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में टॉपिक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। औद्योगिकरण आप लोग बताइए पहले, क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या है पहले आप लोग बताइए। हमें आप लोग मत बताइए कि हमें क्या पढ़ाना है, हम बस इसलिए पूछते हैं कि आपको पता है कि नहीं, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, आगे क्या पढ़ाना है। हमें तो पता है क्या पढ़ाना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, आप लोग क्या जानते हैं? क्या वो बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए, फिर हम स्टार्ट करें। नहीं पता है तो बताइए नहीं पता है। ये तो आप बता रहे हैं कि औद्योगिकरण के अंतर्गत क्या होता है। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण का मतलब होता है आर्थिक विकास और जो रहन सहन का स्तर है, उस स्तर में सुधार। औद्योगिकरण की आवश्यकता कब पड़ी? पहले तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो कृषि आधारित थी। फिर उद्योगों की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी? क्योंकि लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो लो था, और उनका आर्थिक विकास लो होने के कारण उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी लो था। इसको ऊपर उठाने के लिए या विकास की धारा में आने के लिए लोगों ने औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया।
ठीक है, आप लोग सेटिस्फाइड हैं इस बात से? आज का जो युग है, मतलब प्रेजेंट टाइम में, ये इसको हम लोग औद्योगिकरण का युग कहते हैं या सामाजिक परिवर्तन का युग कहते हैं। औद्योगिकरण के कारण ही सामाजिक परिवर्तन जो है वो काफी तेजी से होता है, क्योंकि विकास की जो गति थी, जो धीमी थी, उसमें तीव्रता आ गई, तेजी आ गई। और जो पुराने उद्योग थे, उनको नया करने का प्रयास किया जाने लगा, या हम ये कह सकते हैं कि उद्योगों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रारंभ हो गया। उद्योगों का आधुनिकीकरण प्रारंभ हो गया और इससे विकास को काफी गति मिली। और जो लेबर फोर्स था, श्रम शक्ति थी, उसमें थोड़ा कमी आ गई, उसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। जब उद्योगों का विकास होने लगा तो लोग मशीनों पर निर्भर होने लगे, ज्यादातर काम मशीनों से होने लगे, तो जो श्रम शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। और ये जो कंप्यूटर का युग आ गया है, इसने तो धीरे धीरे बिल्कुल ही मानव के काम को समाप्त कर दिया है, या श्रम शक्ति को न के बराबर कर दिया है। और जो हमारा समाज है वो भी इस औद्योगिकरण की रफ्तार से अपने आप को दूर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर आपको विकास करना है, अगर आपको दूसरे विकसित देशों की श्रेणी में आना है या उसके जैसा अपने आप को बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं विकास की अपनी गति को तीव्र करना होगा। और इस तीव्रता के चक्कर में ही हम लोग मशीनीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर, जो कंप्यूटरीकृत चीजें हैं, उनके ऊपर आश्रित होते जा रहे हैं। सभी मशीनों को सभी इंसान नहीं चलाएंगे। मशीनें काफी बड़ी होती हैं। अगर एक काम को 10 व्यक्ति कर रहे थे और जब मशीन चलाने की बात आएगी, वो मशीन एक व्यक्ति भी चला सकता है, उस मशीन को 10 व्यक्ति नहीं चलाएंगे। हम इसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मशीन आ गई तो इंसान एकदम हट गया। अगर किसी काम को करने में 10 व्यक्ति लग रहे थे, पहले पहले नहर की खुदाई कैसे होती थी? फावड़े से होती थी। उसमें 100 150 मजदूर लगते थे। अब क्या होता है, जेसीबी लग जाती है, उसमें भी इंसान ही काम करता है, लेकिन जेसीबी लगी तो जो बाकी फावड़ा चलाने वाले लोग थे वो कम हो गए। जेसीबी उस काम को 1 ही 2 घंटे में कर देगा, जो वो लोग 1 हफ्ते में करते थे या 1 महीने में करते थे खुदाई। हमें तब आप समझ गए? अतुल, अतुल आपको क्लियर हुआ? मशीनों का मतलब ये नहीं है कि इंसान का काम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन जो वर्क फोर्स था वो धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों की आवश्यकता कम पड़ने लगी, मशीनों के ऊपर लोग ज्यादा आश्रित होने लगे। और कोई मनुष्य जब 10 मनुष्य काम कर रहे हैं, उसमें समय लग रहा है, उससे उत्पादन जो शक्ति है वो थोड़ा धीमे है। लेकिन जब मशीनें उस काम को कर रही हैं तो वो काम जल्दी हो जा रहा है, उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए उद्योगों का विकास तेजी से होने लगा। अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो उद्योगों या औद्योगिकरण का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है, धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम औद्योगिकरण और समाज को परस्पर संबंधित कहें तो ये गलत नहीं होगा ये कहना कि आज के समय में औद्योगिकरण और समाज दोनों साथ साथ अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। एक तरफ तो उद्योगों में चेंजेस आ रहे हैं, दूसरी तरफ सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहे हैं।
और हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में संबंधित हैं। औद्योगिकरण और समाज आपस में संबंधित हैं। ये हम बात कर रहे थे कैसे हम लोग औद्योगिकरण और समाज को अंतर संबंधित कर सकते हैं, इस पर बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा औद्योगिकरण क्या है। इंडिविजुअल तरीके से अगर हम औद्योगिकरण को समझना चाहें तो वो क्या है। औद्योगिकरण आधुनिक समय का एक इम्पोर्टेंट शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है और सभ्यता के विकास के साथ साथ ही इसके इम्पोर्टेंस में भी वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे औद्योगिकरण का भी विकास होता जा रहा है। और अगर हम औद्योगिकरण शब्द का क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें या विश्लेषण करें तो ये पता चलेगा कि इस शब्द की उत्पत्ति उद्योग से हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंडस्ट्री से मिलकर बना है। इंडस्ट्री को उद्योग हम लोग कहते हैं। तो अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति उद्योगों से ही हुई है। और कोई भी उद्योग हो वो सभी मानव के जीवन का आधार होता है। और इसके अभाव में अगर कोई व्यक्ति उद्योग से जुड़ा है या उद्योग उसके जीवन का आधार है तो इसके अभाव में मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। मतलब उद्योगों का होना आज के समय में इम्पोर्टेंट है। उद्योग का अगर हम लोग सिंपल अर्थ निकालें, मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है परिश्रम करना या प्रयास करना। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि व्यक्ति परिश्रम क्यों करता है? क्या परिश्रम किए बिना वो जिंदा नहीं रह सकता? ऐसा नहीं हो सकता कि हम फालतू बैठे रहें और हम जिंदा रहें। परिश्रम करना क्यों आवश्यक है? ये हमारे दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उत्तर क्या हो सकता है कि परिश्रम ही सबसे अनिवार्य है मानव जीवन के लिए। अगर हम परिश्रम नहीं कर सकते, हम अगर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते तो हम हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ है। कि मनुष्य की कई सारी आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको परिश्रम करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और हम परिश्रम न करें और सोचते रहें और वो पूरी हो जाएंगी। ऐसा होता है? अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसके लिए क्या करते हैं? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। अगर आपको सिविल की तैयारी करनी है, अगर आपको एसएससी देना है तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ आप जाएंगे, एग्जाम देंगे और क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा। आपकी आवश्यकता क्या है? नौकरी प्राप्त करना, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना। लेकिन आप उसके लिए परिश्रम ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे मिलेगा? वही चीज हमारे दैनिक क्रियाओं पे भी लागू होता है। अगर हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हमें उसके लिए परिश्रम करना होगा। तभी हम अपने जीवन यापन साधनों को जुटा सकते हैं अच्छे से और उनका उपयोग कर सकते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? जब हम लोग उद्योगों में यंत्रों और मशीनों को अपनाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग यंत्रीकरण के नाम से जानते हैं। जब हम लोग उद्योगों में यंत्रों और मशीनों को अपनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, इसी प्रक्रिया को या इसी प्रोसेस को हम लोग यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। वैसे तो हर उद्योग में हमें यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम लोग यंत्रीकरण उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके माध्यम से यंत्र ही उद्योगों का आधार बन जाता है।
वैसे तो प्रत्येक उद्योग में हमें यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिसमें बिना यंत्र के काम हो सके। लेकिन यंत्रीकरण हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके माध्यम से प्रोसेस या प्रक्रिया, हिंदी में प्रक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में प्रोसेस, जिसके माध्यम से यंत्र को ही हम लोग उद्योग का आधार मान लेते हैं। और औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग बड़े पैमाने पर नए उद्योगों या नवीन उद्योगों को प्रारंभ करते हैं और साथ ही जो छोटे उद्योग होते हैं उन्हें बड़े उद्योगों में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। औद्योगिकरण में हम लोग क्या करते हैं? औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग बड़े पैमाने पर नए उद्योगों को प्रारंभ करते हैं और उसके साथ ही जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको बड़े उद्योगों में चेंज करने का, परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो हमें लगता है आपको औद्योगिकरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की परिभाषा। इसमें भी अलग अलग राइटरों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन हम उन्हीं विचारों को यहाँ पर रखेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए या आपको औद्योगिकरण को समझने में इजी लगे। पहले राइटर हैं औद्योगिकरण की परिभाषा, आप हेडिंग डाल लीजिए। पहले राइटर हैं फेयर चाइल्ड, FAIRCHILD। पहले हम हिंदी में बोलेंगे, उसके बाद इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है? इंग्लिश के भी लोग हैं कि सिर्फ हिंदी वाले ही हैं? अभी भी सब लोग दशहरा ही मना रहे हैं क्या? अभी आज बहुत कम बच्चे हैं। अभी हम देखे ही नहीं थे कितने बच्चे जुड़े हैं। है जिसमें श्रम विभाजन के साथ विशेष कार्यशक्ति द्वारा औद्योगिकरण तकनीकी विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें श्रम विभाजन के साथ विशेष कार्यशक्ति द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य क्रेता एवं विक्रेता के मध्य संतुलन स्थापित होता है। श्रम विभाजन के साथ विशेष कार्यशक्ति द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य संतुलन स्थापित होता है। इससे नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। विक्रेता के मध्य स्थापित होता है, इससे नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। इंग्लिश में करिए, फेयर चाइल्ड के अकॉर्डिंग।
Industrialization is the process of Industrialization is the process of technological development, technological development in which in which a balance between the buyer and seller in which a balance between the buyer and seller in which a balance between the buyer and seller is established by the special workforce is established by the special workforce along with the division of labor by the special workforce along with the division of labor. फुल स्टॉप के बाद लिखिए this encourages urbanization. This encourages urbanization. कहने का मतलब जब विकरण के साथ ही साथ नगरीकरण का भी विकास होता है या उसको भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट राइटर हैं बाउर एवं यामे।